नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर वन जियोग्राफी पार्ट 4। पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 एंड पार्ट 1 उन सभी पार्ट्स को देखोगे बेटा तो आपको आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो मेरा नाम दीपक और लेट्स बिगिन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। पिछली बार हमने देखा था रिसोर्स के बारे में, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, एजेंडा 21 क्या है, अगर नहीं रिसोर्स को प्लानिंग के तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इंडिया में इसकी प्लानिंग कैसे हो रही है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, विच इन्वॉल्व बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती है। सबसे पहला पॉइंट आपको बोला है तो आपको यही बोलेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे हो रही है, तो आपको बोलना है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब उसके पॉइंट लिखने हैं आपको, तो क्या क्या पॉइंट लिखोगे, यही सारे पॉइंट हैं। तो 3-4 पॉइंट है बेटा। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। आपको आइडेंटिफिकेशन करना है और कितनी मात्रा में अवेलेबल है रिसोर्सेज का अक्रॉस द रीजन। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, कंट्री में कौन कौन सी रीजन में क्या क्या अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करना है, और कितना अवेलेबल है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। दिस इन्वॉल्व द सर्वेइंग। और इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक बहुत बड़ा सर्वे करना पड़ेगा, पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा सर्वे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैप भी तैयार करना पड़ेगा, और कितनी अच्छी क्वालिटी का है, कितनी ज़्यादा मात्रा में है, ये सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा मात्रा में है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और एस्टिमेशन मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। और आपको एक एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि कितना रिसोर्सेज है हमारे पास। तो आपको पता चल गया, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, और इन्वेंट्री मतलब को पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक सर्वे करना पड़ेगा, मैप भी बनाना पड़ेगा, कितनी अच्छी क्वालिटी का है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी का है। फिर एक मेज़रमेंट आपका तैयार हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है बेटा, देखो सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, सिंपल, इवॉल्विंग इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मतलब फिर क्या करना है आपको, प्लानिंग इवॉल्व करनी है टेक्नोलॉजी की सहायता से, है ना। आपको क्या चाहिए, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए। अब स्किल एंड इंडस्ट्री सेटअप, और उसके लिए आपको चाहिए कुछ स्किल भी चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप भी चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। फिर उस अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, तो आप उसका डेवलपमेंट रिसोर्स का कैसे कर पाओगे। अगर आपके साथ पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों, देखो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे कोल है, आयरन है, ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन ये स्टेट फिर भी डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं है। ये सारी वजह से ये लोग क्या हो गए, पीछे हो गए। वहीं पे दूसरे आप सदर्न स्टेट देखोगे, साउथ के स्टेट, वो क्या हो रहे हैं, अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, अपने अपने स्टेट में अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या चाहिए बेटा, टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी तरीके से उसको रिसोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। आपको क्या करना है, मैच कर लेना है रिसोर्सेज को, कौन से एरिया में किस हिसाब का रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड है ना, उस हिसाब से उसको मार्क भी कर दो और उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग करो। तो अब आ गया, देखो आगे आते हैं हम। इंडिया इंडिया हैज़ मेड कंसर्ट एफोर्ट फॉर अचीविंग goal of resource planning right from the first 5 year plan launched आफ्टर द इंडिपेंडेंट। मतलब क्या हो रहा है, देखो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया स्टार्टिंग से ही, जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से ही वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि हम रिसोर्सेज का क्या कैसे करें, यूटिलाइजेशन करें। मतलब वो क्या करता है, 5 ईयर प्लान बनाता है। 5 ईयर प्लान में वो कुछ टारगेट बनाते हैं कि हमें ये अचीव करना है। कुछ टारगेट अचीव होते हैं, कुछ टारगेट अचीव नहीं होते, वो अलग चीज़ है ना। लेकिन इंडिया स्टार्टिंग से ही, जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमने ये आइडिया 5 ईयर प्लान का कहाँ से लिया था, हमने रशिया से लिया था, सोवियत यूनियन से लिया था हमने। और यहाँ से हमने सोचा कि हम भी अपने यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ईयर प्लान बनाएंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ये अलग चीज़ें हैं। तो ये आपको पता चल गया। फिर उसके बाद देखो आगे हम बातें, देखो
इसके बाद क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अगर रिसोर्स ही नहीं होंगे तो कोई रीजन डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि रिसोर्स वहाँ पे होना चाहिए। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज absence ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। अगर आपके पास मान लो रिसोर्स ही हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छे स्किल सेटअप इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैंने वही बताया ना पीछे, तो आपकी डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे मैंने आपको साउथ का एग्जांपल भी दिया। दे आर द मैनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। मैंने बताया ना आपको, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे क्या है, इनके पास रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन ये गरीब हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी वजह से। ऑन कंट्रेरी और अदर दूसरी साइड भी हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं ये लोग, बोलते हैं देखो ऑन कंट्रेरी देयर आर सम रीजन विच हैव पुअर रिसोर्सेज, बहुत कम रिसोर्सेज है लेकिन वो क्या है, अच्छे खासे इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। तो ये आपको पता चल गया बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो हम आ जाते हैं आगे, जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे हम। हिस्ट्री में भी क्या हुआ था, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। मतलब क्या हुआ, जो इन्वेडर्स जो कहीं पे भी जाते थे, जो इंडिया में आए थे फॉरेनर या कोई भी इन्वेडर्स कहीं पे भी अटैक करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास कितना रिसोर्सेज है, कितना माल है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसी के लिए तो अटैक करते हैं, अदरवाइज कौन अटैक करेगा। It was primarily the higher level of technology development of the colonizing country that helped them to exploit resource of other region and establish their supremacy over the colonies। मतलब ये जो जो हायर लेवल की कंट्री है ना, प्राइमरली जो इंग्लैंड हो गई, इन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। अब टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो इन्हें वो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी तो करना है ना। अब यूज़ करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज चाहिए। अब वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी बहुत सारी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे इंडिया भी उनमें से एक कॉलोनी था, इंडिया ने भी सारी चीज़ें फेस कर रखी है ना। तो इसी वजह से क्या हो गई, इनकी सुप्रीमेसी छा गई ऑल ओवर द कॉलोनीज़। कि ये क्या करते थे, अपनी सुप्रीमेसी क्रिएट करते थे। वहाँ से क्या करते थे, जो भी होता था रॉ मटेरियल्स, जैसे मैंने बोला आपको क्या, कि ये सारे रिसोर्सेज वहाँ से लेके आते थे, अपनी कंट्री में लेके उसे फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते थे। Therefore resource can be contribute to development only when they are accompanied by appropriate technologically development institution changes। तो मैंने आपको बताया तभी कोई कंट्री डेवलप हो सकती है अगर उसके पास रिसोर्स है तब, और रिसोर्स नहीं है तब भी कैसे डेवलप हो सकती है, अगर उसके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट है और इंस्टीट्यूशनल उनके अच्छे खासे चेंज, बढ़िया डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन है तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आपको इंस्टीट्यूशन चेंज भी करते रहने पड़ेंगे, नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अपने इंस्टीट्यूशन भी क्या करने पड़ेंगे, मॉडर्न करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दीज डिफरेंट फेजेस ऑफ द कॉलोनाइजेशन। मैंने बताया इंडिया ने भी ये सारी चीज़ें फेस कर रखी है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट in general and resource development in a particular does not only involve the availability of the resource। इसके लिए इंडिया में क्या हुआ बेटा, डेवलपमेंट नहीं हो पाई। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे फिर भी इंडिया क्या हो गई, डेवलप नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या थे, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ दिस पीपल। तो ये सारी चीज़ें बताती है, जिसके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, उनके इंस्टीट्यूशन अच्छे खासे चेंज है ना, वेल डेवलप्ड है, तो वो कंट्री क्या हो जाती है, अच्छी खासी डेवलप हो जाती है उन रिसोर्सेज का यूज़ करके। अगर मान लो किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है और उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है तो भी वो कंट्री क्या हो जाएगी, अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी। तो आपको पता चल गया टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं, अब रिसोर्सेज ही ना हो, टेक्नोलॉजी हो तो कुछ तो होने वाला नहीं है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी में। बट इर्रेशनल कंजप्शन, मतलब बिना दिमाग के यूज़ करने पे इसका क्या हो जाता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लीड टू द सोशो इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम।
अगर आप इसको बुद्धिमत्ता के साथ यूज़ नहीं करोगे और इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन करोगे तो ये क्या आपको सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो जाएंगी। द ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू अगर अगर हमें इस प्रॉब्लम से ओवरकम होना है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पोर्टेंट। तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंजर्वेशन मतलब बचाना, स्टोर करना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर इन द पास्ट। यही सबसे बड़ा कंसर्न है जो जो लीडर थे, जो पहले जो जब ब्रिटेन कॉलोनीज वगैरह बनाते थे तो ये लोग क्या करते थे, ये सारे रिसोर्सेज का बुरी तरीके से यूटिलाइजेशन करते थे, है ना। तो ये कंसर्न था बड़े बड़े लीडर्स का और थिंकर्स का। एग्जाम्पल के महात्मा गांधी जी वो क्या बोलते थे, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट वॉइसिंग हीज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। वो बहुत ही आवाज़ उठाते थे रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे। वो एक लाइन बोलते थे जो उनकी फेमस लाइन है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी इज़ नीड। सभी की ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो अपनी लालच करने लग जाए तो उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। तो एंड नोट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन अपनी लालच कैसे पूरी करोगे। तो ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉजेज ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। तो वो बोलते थे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला के क्या कर रहे हैं, पूरे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इन्होंने डिप्लीट कर दिया है और ग्लोबल लेवल पे ये क्या हो रही है, एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो रही है। ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड wanted टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। ये बहुत खिलाफ थे कि मास प्रोडक्शन हो रही है ना, लेकिन ये चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस के थ्रू प्रोडक्शन हो, है ना, प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो अब ये जो बॉक्स है ना, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। तो बेटा आपको पता चल गया रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, टेक्नोलॉजी की सहायता क्या है, रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करना है, गांधी जी ने क्या बोला, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब क्या होता है, हम आगे आ जाते हैं। देखो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड द रिसोर्स कंजर्वेशन टू फॉर द फर्स्ट टाइम in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by the ये Schumacher in his book Small is Beautiful। गांधीयन फिलोसॉफी की एक बुक है, ये सिमेंचर ने लिखी है। नाम बेटा अच्छी तरीके से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा, सुमेंसर जो भी बोलना है आप। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। द seminal contribution with respect to the resource conservation at global level was made by the ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट बनाई गई ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा, उन्होंने बोला कि हाँ इसका कंजर्वेशन कैसा होना चाहिए, है ना, रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसा होना चाहिए, उस पर लगाम लगानी चाहिए इन 1987 में। फिर दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी रिपोर्ट के बेस पे एक कंसेप्ट आया, कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कौन सी रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई कि रिसोर्स को कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए। ये सारे आइडिया कहाँ से आए थे, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, गांधीयन फिलोसॉफी, ये सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो वहाँ से हमारा आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवोकेटेड इट एज मीन्स फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसकी वजह से क्या हुआ, रिसोर्स कंजर्वेशन पे लोग सोचने लगे। विच वॉज अ सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन बुक एंटाइटल्ड, एक बुक उसी समय पब्लिश हो गई जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा कॉमन फ्यूचर। वहीं से आपका देखो रीडिक्शनरी में भी यही आया था ना, हमारा कॉमन फ्यूचर। तो फिर द ऑथर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉज एट द अर्थ समिट, यही हमारा बना क्या, अर्थ समिट में। कहाँ पे हुआ था अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, यहाँ पे हुआ था 1992 में, जून 1992 में। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली बेटा, कहाँ से आई बुक, कौन सी बुक थी, है ना। और फिर क्या हुआ, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको थोड़ा बस माइंड को थोड़ा खुला रखना है आपको सुनते समय,
कुछ नहीं बोल रहे ये लोग। सिंपल क्या करना है आपको कि रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है, हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। रिसोर्सेज है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी है रिसोर्सेज नहीं है तो क्या होगा। गांधी जी की एक फेमस कोट याद रख लो आप। बस यही सारी चीज़ें आपको करनी है और कुछ नहीं करना है। और अगर इससे ज़्यादा आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अगला टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को बेटा हम अगले अपने लैब पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पार्ट 4 ख़त्म होता है। तो प्लीज़ सारे पार्ट्स ध्यान से देखो, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।